तेलंगाना में एक टनल हादसे में 2 दिनों से झारखंड के 4 मजदूरों के फंसे होने और रेस्क्यू ऑपरेशन पर पूछे गए सवाल पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारे सक्षम पदाधिकारी लगातार संपर्क में हैं और राहत बचाव कार्य जारी है। रांची में बजट सत्र के पहले दिन की कार्रवाई समाप्ति के उपरांत सदन से बाहर निकले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस बार का बजट सत्र कैसा रहेगा, इसके लिए आप लोग भी पूरे सत्र में बने रहिए। वहीं तेलंगाना के टनल में झारखंड के मजदूरों के फंसे होने के संदर्भ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पदाधिकारी और ऑफिसर्स इस विषय को लेकर संपर्क में है। लगातार हमारे मजदूर के संदर्भ में जानकारी ली जा रही है। वहीं झारखंड के बकाया 1,36,00,000 के मुद्दे पर पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा बकाया होने से इनकार करने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बात का बेहतर जवाब केंद्रीय खनन मंत्री दे सकते हैं। आपसे शुरुआत भी होगी बजट सेशन की, कैसा सेशन रहने वाला है सर? इसमें तो हम बार बार यही कहेंगे कि आप लोग बने रहिए और आप लोग गवाह बनिए, फिर सवाल पूछने में भी आपको ज़्यादा मजा आएगा। सर तेलंगाना में एक मिनट तेलंगाना में सर वो जो माइन वाला इंसिडेंट है जहां हमारे मजदूर फंसे, सर क्या लेटेस्ट है गवर्नमेंट के पास, किस तरह से टच में? देखिए, पदाधिकारी ऑफिसर्स हमारे इस विषय पर संपर्क में हैं, वहाँ के सचिव और सभी लोगों से संपर्क में हैं। अभी तत्काल में मैं तुरंत उसका ये नहीं दिया है अभी, और मुझे लगता है अभी मैं जाते जाते उनकी जानकारी लूँगा अभी तक रिजल्ट क्या है। दादा, सेंट्रल मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत और अन्नपूर्णा देवी जैसे नेता यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बीजेपी के, वो साफ तौर पे जो झारखंड जिसकी आप बात कर रहे हैं 1,36,000 करोड़ की, उसको डिनाई कर रहे हैं। जबकि इससे पहले ये बात आई थी कि कमेटी बनेगी, जो है झारखंड गवर्नमेंट जो है वो आंकड़े देगी, और उसको कल फिर जो है डिनाई किया गया है। ये कौन विभाग के मंत्री हैं? पर्यटन मंत्री, एक महिला। मुझे लगता है खनन मंत्री से पूछा जाए तो ज़्यादा अच्छा। टिंटप्लेट में आयोजित जैम एट स्ट्रीट में 25,000 से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया। खासकर युवा वर्ग ने म्यूजिक, डांस के अलावा विभिन्न व्यंजनों का भी लुत्फ उठाया। 25,000 से अधिक लोगों ने टिंटप्लेट में जैम एट स्ट्रीट के तीसरे संस्करण में भाग लिया। UISL, टाटा पावर, जो बेड़ा के सहयोग से आयोजित जैम एट स्ट्रीट के तीसरे संस्करण का सफलतापूर्वक आयोजन टिंटप्लेट जमशेदपुर में किया गया, जिसमें 25,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। ये आयोजन सुबह 6:30 बजे से शुरू हुआ और टिंटप्लेट काली मंदिर राउंड अबाउट से नीलडी ट्रैफिक सिग्नल तक फैला हुआ था, जो सामुदायिक जुड़ाव और जन भागीदारी का एक भव्य उत्सव साबित हुआ। इस संस्करण का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में शहर को पहले स्थान पर लाने के लिए जमशेदपुर की स्वच्छता पर निवासियों की प्रतिक्रिया प्राप्त करना था। साथ ही टाटा पावर ने प्रभावशाली 3 स्टॉल और एक प्रेरक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा दिया। क्लब एनर्जी, इको क्रू और क्लाइमेट क्रू स्टॉल ने बच्चों को ऊर्जा संरक्षण, जलवायु कार्रवाई और स्थायी जीवन के बारे में जागरूक किया। अनोखा धागा स्टॉल द्वारा सशक्त महिला कारीगरों द्वारा बनाए गए हस्त निर्मित जूट उत्पादों, वैनिटी बैग, कुशन और नाइट वेयर को प्रदर्शित किया। इस स्टॉल में जमशेदपुर और उड़ीसा के अनोखे धागे केंद्रों के उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। पे अटेंशन और ई सानिध्य स्टॉल द्वारा न्यूरो डाइवर्सिटी और ऑटिज्म के बारे में जागरूकता बढ़ाई, जिसमें समावेशी देखभाल के लिए डिजिटल उपकरण और प्रारंभिक स्क्रीनिंग समाधान प्रदान किए गए। टाटा पावर स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने पावरिंग सस्टेनेबल फ्यूचर के बारे में जागरूकता फैलाई। धातकीडी में शिवम घोष पर जानलेवा हमला मामले में पुलिस ने 7 अपराधकर्मियों को 7.65 mm की एक पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया है और उन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है।
धातकीडी में 2 दिन पूर्व शराब कारोबारी मुन्ना घोष के पुत्र शिवम घोष पर जानलेवा हमला मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराधकर्मियों में मनोज विभर, विशाल विभर, शोएब अख्तर, सोमेश राव, मोहम्मद आसिफ, परवेज खान और सोनू झा उर्फ विकास कुमार झा शामिल है। पुलिस ने उनके पास से 3 7.65 mm का पिस्टल, 7 जीवित कारतूस, कांड में प्रयुक्त स्कूटी, मोटरसाइकिल, आईफोन और मोबाइल बरामद किए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि मामले के अनुसंधान को लेकर सीसीआर डीएसपी मुकेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। टीम ने त्वरित अनुसंधान शुरू की और घटनास्थल से ही तकनीकी एवं मानवीय सूचना संकलन कर आरंभ किया। घटना में शामिल अपराधकर्मियों की पहचान की गई। इसके बाद छापामारी कर 7 को प्रमुख हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। धातकीडी में 19 फरवरी 2025 को करीब दिन में 1 बजे एक फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें एक युवक थे शिवम घोष, जो 22 वर्ष के थे, पिता मुन्ना घोष, धातकीडी के ही रहने वाले थे। इनको कुछ लोगों द्वारा गोली मारकर भाग गया था। अभी ये करेंटली टीएमएच में भर्ती है, इलाजरत है। इसमें हमने एक मामला दर्ज किया बिष्टुपुर थाना, कांड संख्या 3225। इसमें एसएसपी सर के डायरेक्शन के अंडर हमारी टीम बनी, जिसको लीड डीएसपी सीसीआर मनोज ठाकुर कर रहे थे। उसमें उमेश ठाकुर, जो हमारे बिष्टुपुर थाना प्रभारी हैं, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसमें हमने टोटल काफ़ी सारी इसमें टीम्स बनाए। कोलकाता में हमने रेड्स किए, हमने जमशेदपुर में काफ़ी विभिन्न स्थानों पे रेड किए एंड विद इन 3 डेज़ हमने इसमें 7 अरेस्टिंग्स की है, जिसमें से एक का नाम है मनोज वीबर, 29 साल का व्यक्ति, कदमा का रहने वाला। विशाल वीबर उसका भाई, कदमा। शोएब अख्तर उर्फ शिबू, ये भी कदमा का रहने वाला है। सोमेश, जिसको सोमी बोलते हैं ये लोग, ये भी कदमा का रहने वाला है। मोहम्मद आसिफ, कदमा का रहने वाला है। परवेज़ खान, कदमा। और सोनू झा, टेल्को का रहने वाला है। शहर में आयोजित डाक टिकट प्रदर्शनी में भारी भीड़ उमड़ी। इस 2 दिवसीय प्रदर्शनी में विश्व का पहला डाक टिकट आकर्षण का केंद्र रहा। इस प्रदर्शनी में विशेष रूप से विश्व का पहला डाक टिकट भी प्रदर्शित किया गया, जिसे देखने के लिए स्थानीय लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी। प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार के दुर्लभ और ऐतिहासिक डाक टिकटों का संग्रह दिखाया गया, जो दर्शाता है डाक टिकटों के विकास को। चीफ पोस्टमास्टर विधान चंद्र ने बताया कि इस डाक प्रदर्शनी का उद्देश्य लोगों में डाक टिकट संग्रह की भावना को बढ़ावा देना है। इसके अलावा प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य स्कूली बच्चों को प्रोत्साहित करना है, ताकि वे डाक टिकटों के संग्रह और उनके इतिहास के बारे में जानें। ये प्रदर्शनी टिकट संग्रह के शौकीनों और इतिहास प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन अवसर था। प्रदर्शनी में आने वाले लोगों ने डाक टिकटों की खूबसूरती और उनके महत्व को महसूस किया। डाक टिकटों के इतिहास और विकास को दर्शाती ये प्रदर्शनी न केवल शिक्षा से संबंधित थी, बल्कि इसमें दर्शकों को एक नई दुनिया की सैर कराने का मौका भी मिला। डाक टिकटों के प्रति लोगों का प्यार और सम्मान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इस तरह की प्रदर्शनी लोगों में उसे और भी बढ़ावा देने का काम कर रही है। और इस क्षेत्र को सजाने संभालने में और उनके लिए डाक विभाग के द्वारा 2 दिनों की डाक प्रदर्शनी लगाई गई है, डाक टिकट प्रदर्शनी, जिसके माध्यम से हम ये जो एक हॉबी है बाकी के लोगों में, कुछ लोग इसको करते ही हैं, बाकी के लोगों में इसको फैलाना और बच्चों में, स्कूल के बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। जमशेदपुर वन प्रमंडल और HCL की ओर से आयोजित रन फॉर वन में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन शामिल हुए और कहा कि वन है तो हम हैं। जमशेदपुर वन प्रमंडल की ओर से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के सहयोग से पूर्वी सिंहभूम के मऊ भंडार स्थित फुटबॉल मैदान में रन फॉर वन का आयोजन किया गया। 10 किलोमीटर के इस दौड़ में 3500 से ज़्यादा महिला और पुरुष वर्ग में प्रतिभागी शामिल हुए। मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, PCCF अशोक कुमार, SR नटेश, RCSF स्मिता पंकज, DFO सबा आलम अंसारी, HCL MD व अन्य अतिथियों ने भाग लिया। मौके पर मंत्री रामदास सोरेन ने वन संरक्षण और सुरक्षा को लेकर इस जागरूकता दौड़ के आयोजन के लिए विभाग की सराहना की।
मंत्री ने कहा कि वन के महत्व को बताते हुए कहा कि वन है तो हम हैं। उन्होंने बताया कि वन के बगैर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वन विभाग और हमारे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और गजानन फेरो प्रभारी लिमिटेड के संयुक्त दान पर वन फॉर रन का जो आज घाटशिला इस भंडारी स्पोर्ट्स मैदान में इस जगह का सुनिश्चित किया गया, यहाँ से प्रारंभिक किया गया है। इसके लिए हम तमाम हमारी वन विभाग के पदाधिकारियों को हम धन्यवाद देंगे। और आज इस वन फॉर रन में उपस्थित हमारे झारखंड सरकार के वन विभाग के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारीगण और इसमें जो सम्मिलित हुए, भाग लिए हुए हमारी बहनें, हमारे भाई, सभी को आज इस वन फॉर रन में निश्चित तौर से बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। और ये दर्शाता है कि आज हम जिस झारखंड में, हरे भरे झारखंड में हम रह रहे हैं और वह धीरे धीरे आज हम खोते जा रहे हैं, उसको हमें बचानी है। वीर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत दिवस के मौके पर 23 मार्च को भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए बैठकों का दौर जारी है। इस बैठक की अध्यक्षता नमन के संस्थापक अमरप्रीत सिंह काले ने की, जिसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जुड़े प्रमुख व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बैठक में मुख्य वक्ता नमन के संरक्षक एवं वरिष्ठ यूनियन नेता राकेश्वर पांडे ने कहा कि ये यात्रा स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों के संघर्ष को उजागर करने के साथ साथ हर नागरिक में राष्ट्र प्रेम और एकता की भावना को प्रबल करने का एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने शहरवासियों से आह्वान किया कि वे इस यात्रा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। अमरप्रीत सिंह काले ने बताया कि ये यात्रा भारत की अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए प्रारंभ की गई थी, जब 2016 में जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगे। तब उसके खिलाफ नमन परिवार ने हजारों राष्ट्रभक्तों के साथ भारत माता की जय और वंदे मातरम का उद्घोष के साथ तिरंगा यात्रा की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य राष्ट्रवाद, भारतीयता और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान को प्रोत्साहित करना था। आज तक के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान हैं। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन
उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स, गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family. न्यू ईयर में सबसे ज़्यादा केक का डिमांड जो रहता है, पॉन्ड केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी जो है कस्टमर क्या है कि पहले हम लोग कैटलॉग रखते थे, अभी कस्टमर जो है खुद डिज़ाइन लेके आता है, हम लोग को बोलता है कि हम लोग को ये केक चाहिए, तो हम लोग जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम लोग केक बना देते हैं। अभी फॉन्डेंट केक बहुत चला हुआ मार्केट में, तो कस्टमर फॉन्डेंट केक भी का भी डिज़ाइन लेके आता है हम लोग के पास। जिस तरीका का भी मतलब कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट रहता है, जिस तरीका का भी डिज़ाइन रहता है, हम लोग वो डिज़ाइन कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। हमारा शॉप इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हुआ। जिस किसी को भी अगर अच्छा केक का रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में आइए।